संसार में जितने भी देवता हैं वे सभी कुछ नुच कहते हैं, उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं। लेकिन एक देव ऐसे भी हैं जो सबसे अधिक मौन रहते हैं। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है। वह है महादेव। पर सवाल यह है, अगर शिव सर्वज्ञान है तो वे हमेशा मौन क्यों रहते हैं? क्या उनका मौन केवल तपस्या है या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? आज की कथा उसी रहस्य की है। एक ऐसी कथा जिसे प्राचीन ऋषियों ने बहुत कम शब्दों में लिखा, लेकिन जिसका अर्थ इतना गहरा है कि उसे समझने में पूरा जीवन लग सकता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय के एक निर्जन स्थान पर एक युवा ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था भृंग। भृंग ऋषि का एक ही लक्ष्य था, मुझे सत्य जानना है। उन्होंने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, गुरुओं से ज्ञान लिया, लेकिन उन्हें लगा कि सत्य अभी भी उनसे दूर है। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं स्वयं महादेव से सत्य पूछूंगा। और वे निकल पड़े कैलाश की ओर। कई दिनों की यात्रा के बाद वे कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने देखा चारों ओर गहरी शांति थी, न कोई शब्द, न कोई हलचल, केवल हिमालय की ठंडी हवा और ध्यान में लीन महादेव। भृंग ऋषि उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। लेकिन महादेव मौन रहे। कुछ समय बीता। भृंग ऋषि ने फिर पूछा, प्रभु, संसार का सबसे बड़ा जान क्या है? महादेव फिर भी मौन रहे। घंटे बीत गए, फिर दिन बीत गए, लेकिन शिव ने एक शब्द नहीं कहा। भृंग ऋषि को क्रोध आने लगा। उन्होंने सोचा, क्या महादेव मुझे उत्तर नहीं देना चाहते? लेकिन फिर भी वे रुके रहे। दिन महीने बन गए, महीने वर्ष बन गए, और भृंग ऋषि वहीं बैठे रहे। धीरे धीरे उन्होंने भी मौन धारण कर लिया। अब वहां दो लोग बैठे थे, एक महादेव और एक ऋषि। समय बीतता गया। एक दिन अचानक भृंग ऋषि के भीतर कुछ बदल गया। उन्हें लगा कि उनके मन के सारे प्रश्न धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अब उन्हें कोई प्रश्न ही नहीं बचा। उसी क्षण महादेव ने आंखें खोली और पहली बार बोले, अब तुम तैयार हो। भृंग ऋषि चौंक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने पहले क्यों नहीं बताया? महादेव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि शब्द जान नहीं देते, शब्द केवल दिशा देते हैं। जान तब आता है जब मन शांत हो जाता है। भृंग ऋषि समझ गए, जिस उत्तर को वे शब्दों में खोज रहे थे वह मौन में छिपा था। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब एक बड़ा प्रश्न आता है, अगर मौन ही जान है तो महादेव कभी कभी क्रोध क्यों करते हैं? वे तांडव क्यों करते हैं? वे तीसरी आंख क्यों खोलते हैं? इसका उत्तर भी उसी रहस्य में छिपा है। मौन का अर्थ यह नहीं कि शक्ति समाप्त हो गई। मौन का अर्थ है शक्ति नियंत्रित है। शिव इसलिए मौन रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि शब्दों की शक्ति सीमित है। लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है तब मौन टूटता है, और जब शिव का मौन टूटता है तो वही बन जाता है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। शिव केवल विनाश के देव नहीं है, वे मौन के स्वामी हैं। जो अपने मन को जीत लेता है वह शिव के सबसे करीब पहुंच जाता है। इसीलिए योगी शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव का मार्ग शब्दों से नहीं, अनुभव से खुलता है। और शायद इसी कारण महादेव को समझना इतना कठिन है, क्योंकि वे बोलकर नहीं सिखाते, वे मौन से सिखाते हैं। अगर इस कथा ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट में लिखिए। हर हर महादेव। और ऐसी ही रहस्यमयी और अनोखी कथाओं के लिए हमारे चैनल उदय भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।